चलिए दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मतलब आप परीक्षा के अगर आप दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेकर आए हैं, जो कि टॉपिक का आपका नाम है बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म से कोई भी परीक्षा हो, चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो, जीडी हो, एमटीएस हो, एनटीपीसी रेलवे, मतलब जीएस जितना एग्ज़ाम में जीएस पूछता है उन सभी में से बौद्ध धर्म से आपका एक क्वेश्चन जरूर रहता है। और हम उन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आज हम आए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे करियर क्लासेस पटना में। तो चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं आपका बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म आप जितना देख रहे हैं मेरे पीछे, जितना हम मतलब बताने वाले हैं उतना अन्य मतलब कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपका सफिशिएंट होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, ठीक। तो बौद्ध धर्म मतलब कोई भी जब धर्म होता है ना, तो उसका कोई ना कोई संस्थापक होता है। कोई भी धर्म होता है तो उसका कोई ना कोई संस्थापक होता है। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, यानी इनका जो विस्तार हुआ है वो कौन किए हैं। तो बौद्ध धर्म का आप सबसे पहले आपका जो संस्थापक आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध। संस्थापक आपका कौन हो जाएगा, महात्मा बुद्ध। आपका संस्थापक कौन हो जाएगा, महात्मा बुद्ध। और महात्मा बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या, तो लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया, लाइट ऑफ एशिया का लाइट, एशिया का लाइट, लाइट ऑफ एशिया नहीं एशिया का लाइट। अब हम जान लेते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो जन्म आपका 563 बीसी, 563 बीसी कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, ठीक। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और इनके पिताजी जो थे उनका नाम था शुद्धोधन। मतलब इनके पिताजी का क्या नाम था, तो आपका शुद्धोधन, जो कि शाक्यगण के मुखिया थे। शुद्धोधन जो कि शाक्यगण के मुखिया थे। क्या थे, शाक्यगण के मुखिया थे। शाक्यगण के मुखिया थे कौन, तो इनके पिताजी, मतलब कि महात्मा बुद्ध के पिताजी, ठीक। और महात्मा बुद्ध का बचपन का क्या नाम था, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था आपका, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ यानी ज्ञान प्राप्ति के पहले, ज्ञान प्राप्ति होने से पहले गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से जानते थे। ज्ञान प्राप्ति होने से पहले गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से जानते थे। ज्ञान जब प्राप्त इनको हो गया तो इनको हम महात्मा या गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, जिन्हें एशिया ऑफ लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो इनसे पहले, ज्ञान प्राप्ति से पहले इनको सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, यानी इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके। तो चलिए, अब यहाँ पे माता का क्या नाम था, तो इनके माता का जो नाम था वो महामाया देवी, महामाया देवी। और कहीं कहीं आपका माया देवी भी मिलता है। महामाया देवी या कहीं कहीं आपका माया देवी भी मिलते हैं, जो कि कोलीय वंश का था, जो कि आपका कोलीय वंश का था, जो कि आपका कोलीय वंश का था। क्या, कोलीय वंश का था, जो कि आपका कोलीय वंश का था। तो आपसे एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के जो माता जी थे वो किस, मतलब कि किस कुल से संबंध थे, तो कोलीय वंश से, या किस वंश से संबंधित थे, कोलीय वंश। किस वंश से संबंध थे, तो कोलीय वंश, कोलीय वंश, कोलीय वंश, कोलीय वंश, ठीक। प्रिय घोड़ा, मतलब महात्मा बुद्ध का जो प्रिय घोड़ा था उनका क्या नाम था, तो कंथक, कंथक, कंठक। प्रिय घोड़ा, महात्मा बुद्ध का प्रिय घोड़ा का नाम आपका कंठक था। महात्मा बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम आपका कंठक था, ठीक। और देखिए, जब मतलब कि इनके जो पिताजी थे जिनका नाम शुद्धोधन था, ठीक। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन, जो कि शाक्यगण के मुखिया थे। और उस समय मुखिया मतलब बहुत बड़ा आदमी, एक तरह से आप बोल सकते हैं। मुखिया होना बहुत ही बड़ा आदमी रहता था। और माता क्या थी, कोलीय वंश से थी। इनकी माता कोलीय वंश से थी और पिता शाक्यगण के मुखिया थे। तो जब सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध, ये गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ। जब इनका जन्म हुआ
तो एक होता है ना, जैसे अब राजा महाराजा का यहाँ अगर कोई जन्म लिया हो, मतलब कि कोई जन्म लिया हो, तो वहाँ पे बहुत सारे साधु संत जो हैं वो मतलब आमंत्रित करते हैं या उन्हें बुलाते हैं, तो वो जाते हैं। ठीक। तो इसी जब सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो बहुत मतलब कि साधु उधु आए थे। तो उसमें से एक साधु मतलब कि गौतम बुद्ध का हाथ देखकर बोले थे, मतलब कि उनका भविष्यवाणी किए थे कि ये मतलब आगे चलकर बहुत बड़ा राजा बनेगा या तो बहुत बड़ा संत बनेगा। ठीक। बहुत बड़ा राजा बनेगा या तो बहुत बड़ा संत बनेगा। कौन? तो सिद्धार्थ। और ये मतलब कौन बोल रहे थे? तो ये जो साधु संत जो आए थे आपका, वो बोल रहे थे। तो अब इनसे जो है इनके जो पिताजी थे शुद्धोधन, उनको अब चिंता होने लगा। अब अगर मतलब अब मान के चलिए कि हम राजा हैं, और अगर कोई बोल दे कि अगर आप मतलब आपका बेटा आगे चलकर या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, या तो बहुत बड़ा संत बनेगा। अगर राजा बने, अगर ऐसे बोलता है राजा बनेगा तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि संत बनेगा, तब इनको जो है मतलब अंदर से खलने लगा। अंदर से ये दुखी रहने लगे कि अगर संत बन गया तो फिर मेरा ये जो साम्राज्य है, ये जो सब मतलब है, उसका क्या होगा। क्योंकि संत बन जाने से तो मतलब कि आपका मोह माया सब छूट जाता है, ये तो आपको भी पता होगा। तो अब इनके जो मंत्री थे, कौन? शुद्धोधन के जो मंत्री थे, शुद्धोधन के जो मंत्री थे, वो अब इनको सलाह देने लगे। तो पहला सलाह मतलब कि इन्होंने दिए कि इनका जो है मतलब जब ये दरबार में जाते थे, सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध कभी कभी आपका दरबार में जाते थे, तो शुद्धोधन का जो सब मंत्री उंत्री जो होते थे, इनके पिताजी का जो मंत्री होते थे, वो अब इनको सलाह देने लगे। तो पहला सलाह दिए कि मतलब कि सभा में जो है, जो सभा लगता था राजा का या मुखिया का, तो सभा होता ही था। तो जो सभा लगता था उसमें मतलब कि जो पहले स्त्री जो होती थी उसे मतलब डांस करवाया जाए, उसे डांस करवाया जाए, ताकि इसका मन जो है मतलब कि मोह माया से दूर रहे। किनका? तो गौतम बुद्ध का यानी सिद्धार्थ का मन जो है वो मोह माया से दूर रहे। तो अब इनके पिताजी, अब पिता तो पिता होते हैं, वो तो आप समझ सकते हैं। तो इन्होंने तुरंत ये मतलब कि बोले ठीक है, हम अपने मंत्री से बोले मतलब आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करिए। तो अब मतलब अब आप ही के सामने अगर कोई डांस कर रही है, और उस समय तो ये मतलब कि महात्मा नहीं थे, उस समय सिद्धार्थ के नाम से ही जाने जाते थे। तो कुछ दिन ठीक चला, फिर वही ये दुख में मतलब कि दुखी रहने लगे। कौन? तो आपका सिद्धार्थ, ये दुखी रहने लगे। अब इससे फिर उनके पिताजी को मतलब कि चिंता सताने लगी। तो अब वो मंत्री से बोले कि अब तो मतलब सभा में हम स्त्री को डांस भी करवा चुके हैं, तो फिर भी ये दुख क्यों है। तब उनके मंत्री सलाह दिया कि इनका शादी करवा दीजिए। किनका? तो सिद्धार्थ का यानी गौतम बुद्ध का शादी करवा दीजिए। तो बोला ठीक है। अब शादी इनका शादी हो गया। ठीक। अब शादी अगर होता है तो आपको पता है कुछ दिन तक ठीक ठाक मतलब कि चला, ठीक ठाक चला। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो यशोधरा। इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो यशोधरा। पत्नी का क्या नाम था? पत्नी यशोधरा। पत्नी का नाम क्या था आपका? यशोधरा। ठीक। पत्नी का क्या नाम था आपका? यशोधरा। तो जब शादी हुआ तो कुछ दिन तक ठीक चला। अब शादी होता है तो उसके बाद तो आप मतलब कि रिजल्ट भी सामने आएगा ही। जब शादी मतलब अगर हुआ है तो कुछ दिन के बाद रिजल्ट सामने आया, और रिजल्ट के रूप में आप इन्हें पुत्र प्राप्ति हुआ। रिजल्ट के रूप में इन्हें पुत्र प्राप्ति हुआ। और उनका मतलब कि पुत्र का क्या नाम था? यानी बेटा गौतम बुद्ध के बेटा का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध का जो बेटा का नाम था वो राहुल था। ठीक। शादी जब हो गया तो कुछ दिन तो बहुत अच्छा से रहे, मन मतलब कि ठीक है। उसके बाद फिर से ये दुखी रहने लगे। तो अब इनके मंत्री बोला कि अब इन्हें मतलब कि घूमने के लिए बोलिए, ताकि ये कुछ देखें। जब ये घूमने गए थे तो उसी समय ये 4 व्यक्ति को देखे थे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक साधु, एक मतलब कि मरे मृतक को, और एक सन्यासी को। तो उसका चर्चा हम आगे करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे
इनका जो मृत्यु है, क्योंकि प्रिय घोड़ा का नाम क्या था, कंथक था। अब गौतम बुद्ध का जो मृत्यु है वो 483 बीसी में हो गया था। जन्म कब हुआ था, 563 बीसी में, और मृत्यु 483 बीसी कहाँ पे, तो कुशीनगर यूपी में। कुशीनगर यूपी में मृत्यु इनका कब हुआ था, तो 483 बीसी, कुशीनगर यूपी में। और इनका जो मृत्यु है उन्हें महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता था। इनका जो मृत्यु है उन्हें महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता था। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु को, मतलब कि यहाँ आप गौतम बुद्ध के जितना भी, उनसे जितने भी संबंधित हैं उसका चाहे तो अगर आप गौतम बुद्ध के बारे में अगर आप जानिएगा तो या तो प्रतीक चिन्ह या तो कोई घटना या तो प्रतीक चिन्ह से सभी चीज़ को दर्शाया गया। यानी जब इनका जन्म हुआ था उसको भी दर्शाया गया था, जब ये मरे उनको भी किसी न किसी चीज़ से दर्शाया गया, जब ये गृह त्याग किए तो उनको भी किसी न किसी चीज़ से दर्शाया गया है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। महापरिनिर्वाण, इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण, अब मृत्यु का मतलब कैसे हुआ, तो मल्लों द्वारा, जब ये मतलब कुशीनगर यूपी में रहे थे तो वो वहाँ पे जो थे वो मल्लों द्वारा, मतलब आप एक तरह से बोल सकते हैं कि कुछ इस ऐसा मतलब कि खिला दिए थे जो कि गौतम बुद्ध को, मतलब एक तरह से बोलते हैं ना कि आप अनपच, या मतलब इनको मतलब वो नहीं खिला। और इनका एक आदत था कि इनके आगे जो भी रख देते थे वो ये खा लेते थे बिना कुछ बोले। तो ये खा लिया और इनको जो है पचा नहीं, मतलब बहुत सारे बुक में आपको अलग अलग देखने को मिलता है। तो मल्लों द्वारा खिलाने पे इनका मृत्यु हुआ, और मृत्यु को हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक, बेटा राहुल यानी गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, यानी बेटा का क्या नाम था, तो राहुल। ठीक, अब बौद्ध धर्म, अब थोड़ा इधर आ जाइए। अब इधर जितना था हम लोग देख लिए, अब थोड़ा हम इधर आ जाते हैं। तो देखिए बचपन का नाम बौद्ध, यानी गौतम बुद्ध का बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम है आपका, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम है आपका, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ है। और ये गौतम बुद्ध जो थे, इनका जब जन्म हुआ था तो जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया था। मतलब महामाया का, इनकी जो माता थे महामाया, या कहीं कहीं आपको माया देवी देखने को मिलेगा, तो उनका निधन हो गया था। तो इनका जो है लालन पालन मतलब इसको जो पाले हैं पोसे हैं, तो इनका मौसी, कहीं कहीं आपका आंटी भी देखने को मिलेगा और कहीं कहीं मौसी भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो मौसी प्रजापति गौतमी इनको पाले हैं। यानी एक तरह से आप कहीं कहीं मतलब आंटी भी लिखा रहता है और कहीं कहीं आपको मौसी भी लिखा रहता है। तो कौन थे, प्रजापति गौतमी। और बौद्ध धर्म का जो पहले मतलब कि महिला भिक्षुनी थी, पहली बौद्ध भिक्षुनी कौन थी, तो यही थे आपका प्रजापति गौतमी, यही थे आपका प्रजापति गौतमी। ठीक, अब देखिए बुद्ध का जो है प्रिय शिष्य कौन कौन थे, बुद्ध का आपका प्रिय शिष्य कौन कौन थे, तो बुद्ध का आपका प्रिय शिष्य आनंद और उपाली थे। और आनंद के कहने पे ही गौतम बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में परिवेश यानी आने का मतलब रास्ता दिया, या एक तरह से आप बोल सकते हैं कि आनंद के कहने पे ही महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल करने का आप एक तरह से बोल सकते हैं शुरुआत हुई। ठीक, तो चलिए अब हम इन्हें देख लेते हैं। बौद्ध धर्म का जो जन्म प्रतीक है, हम क्या बोले थे, बौद्ध धर्म में मतलब कि जन्म हो, मृत्यु हो, पहला उपदेश हो,
सब चीज़ किसी न किसी प्रतीक या किसी न किसी घटना से जुड़ा हुआ है। सब चीज़ किसी न किसी प्रतीक या किसी न किसी घटना से जुड़ा हुआ है। तो चलिए, इनका जो जन्म प्रतीक है वो कमल और सांड है। कमल और सांड, जन्म प्रतीक जो है इनका कमल और सांड है। जन्म प्रतीक इनका कमल और सांड है। ठीक, अब मृत्यु प्रतीक, मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु आपका कब हुआ था? तो आपका 483 BC। और मृत्यु का प्रतीक आपका स्तूप है। स्तूप, मृत्यु प्रतीक आपका क्या है? स्तूप। मृत्यु प्रतीक आपका क्या है? स्तूप। मृत्यु प्रतीक आपका क्या है? स्तूप। मेरे भाई, अगर आप लोग को समझ आ रहा है, अगर अच्छा से हम समझा पा रहे हैं, तो अगर लग रहा है कि नहीं ठीक है सर, तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। आप लाइक कर दीजिए, हाँ, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, अब हम देखते हैं इनका जो गुरु थे अलार कलाम। गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। गुरु का क्या नाम था? तो अलार कलाम। गुरु का क्या नाम था? अलार कलाम। ठीक, गुरु का नाम अलार कलाम। अंतिम शिष्य इनका क्या था? तो आपसे पूछेगा कि गौतम बुद्ध का अंतिम शिष्य, गौतम बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन थे? तो आपका सुभद्र था। कौन? आपका सुभद्र। गौतम बुद्ध का अंतिम शिष्य आपका कौन था? तो आपका सुभद्र। गौतम बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन था? तो आपका सुभद्र। गौतम बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन था? तो आपका सुभद्र था। ठीक, अब गौतम बुद्ध जो थे अपने घर कब त्यागे थे? घर कब त्यागे थे? तो गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग दिए थे। 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग दिए थे। 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग दिए थे। और गृह त्याग का जो प्रतीक चिन्ह है वो आपका घोड़ा है। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह आपका घोड़ा है। हम आपको बोले थे ना कि जो भी घटना हुआ है उनका किसी न किसी चीज़ से प्रतीक चिन्ह आपका जरूर रहा है। तो गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? आपका घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह आपका घोड़ा है। और गृह त्याग को महाभिनिष्कर्मण कहा जाता है। गृह त्याग को महाभिनिष्कर्मण, गृह त्याग को महाभिनिष्कर्मण कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को गृह त्याग को क्या कहा जाता है? तो आपका महाभिनिष्कर्मण, महाभिनिष्कर्मण। ठीक, अब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कब हुआ? ज्ञान प्राप्ति कब हुआ? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? तो 35 वर्ष की अवस्था में। 35 वर्ष की अवस्था में, मतलब इन्हें भी ज्ञान प्राप्त करने में 6 वर्ष लग गया था। 6 वर्ष लग गया था। इन्हें भी ज्ञान प्राप्ति करने में 6 वर्ष लग गया था। इन्हें भी ज्ञान प्राप्ति करने में 6 वर्ष लग गया था। ठीक, और कहाँ ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो निरंजना नदी, यानी और अभी इनको फाल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। पहले निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था और अब इसे फाल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। फाल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। तो निरंजना नदी पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक, कहाँ? तो आपका बोध गया में। कहाँ ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ आपका? तो आपका बोध गया में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? तो आपका बोध गया में। ठीक, अब प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध जो अपना प्रथम उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो आपका सारनाथ में। प्रथम उपदेश आपका कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध। आपसे पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध आपका प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो आपका सारनाथ में। गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो आपका सारनाथ में। गौतम बुद्ध आपका प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो आपका सारनाथ में गौतम बुद्ध। और सबसे ज़्यादा उपदेश जो है, सबसे ज़्यादा उपदेश आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा उपदेश, सबसे ज़्यादा तो शराबस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो आपका शराबस्ती में। सबसे ज़्यादा उपदेश आपका कहाँ दिए थे? तो आपका शराबस्ती में। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो आपका शराबस्ती में। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो शराबस्ती में। ठीक, अब प्रथम उपदेश का जो प्रतीक चिन्ह है वो आपका चक्र है। प्रथम उपदेश का प्रतीक चिन्ह आपका क्या है?
तो आपका चक्र है, चक्र। और इस घटना को प्रथम उपदेश जो दिए थे, इस घटना को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन, 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 धर्म चक्र परिवर्तन। अब देखिए, अब इतना इतना कुछ हो जाने के बाद अब जो है बौद्ध 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 धर्म का 4 संगीति होता है, 4 संगीति होता है, यानी 4 बैठक होता है। अब कब कब होता है तो हम लोग जान लेते हैं, ठीक। तो देखिए, पहला जो है आपका राजगिरी में होता है, ठीक। और शासक कौन था आपका? तो अजातशत्रु। शासक कौन था आपका? अजातशत्रु। और अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। कब होता है? तो 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, ठीक, 483 ईसा पूर्व। दूसरा कहाँ होता है? तो वैशाली। दूसरा कहाँ होता है? तो वैशाली। वैशाली। शासक कौन था? तो कालाशोक। शासक कौन था? कालाशोक। शासक कौन था? कालाशोक। और अध्यक्ष कौन था? सवाकामी। 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 ये कब हुआ था? तो 383 में हुआ था, 383 में, 383 में, ठीक, 383 में हुआ था। और तीसरा हुआ था आपका पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। उस समय शासक था आपका अशोक। उस समय शासक आपका कौन था? अशोक। ये हुआ था आपका 263 ईस्वी में, 263 ईस्वी में, ठीक। और इसका जो अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तीस था, 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 ठीक। आगे हम लोग देखते हैं मतलब कि चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति आपका कुंडलबन, जो कि आपका जम्मू कश्मीर, कुंडलबन कश्मीर, जम्मू कश्मीर में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति आपका कुंडलबन जम्मू कश्मीर। उस समय शासक आपका कौन था? तो कनिष्क। शासक आपका कौन था? तो कनिष्क, ठीक। और अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था आपका वसुमित्र। और उपाध्यक्ष था आपका अश्वघोष। अश्वघोष। उपाध्यक्ष आपका अश्वघोष था। उपाध्यक्ष आपका अश्वघोष था, अश्वघोष था। अब हम लोग इधर देख लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलता है? बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलता है? बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलता है? तो हमें त्रिपिटक से जानकारी मिलता है, त्रिपिटक से जानकारी मिलता है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें ज्ञान या जानकारी, बौद्ध धर्म के बारे में हमें ज्ञान या जानकारी कहाँ से मिलता है? तो त्रिपिटक से मिलता है, त्रिपिटक से मिलता है। अब त्रिपिटक मतलब 3 पिटक, त्रिपिटक मतलब 3 पिटक। ये त्रिपिटक जो है 3 भाग में बटा है। त्रिपिटक जो है 3 भाग में आपका बटा है। त्रिपिटक आपका 3 भाग में बटा है। पहला सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। अब देखिए, सूत पिटक जो है, सूत पिटक जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। सूत पिटक जो है आपका ये सबसे बड़ा है। सूत पिटक जो है आपका सबसे बड़ा है। विनय पिटक, विनय पिटक जो है सबसे छोटा है। विनय पिटक सबसे छोटा है। और जो अभिधम पिटक है, अभिधम पिटक है वो मध्यम में, मतलब बीच में है। अभिधम पिटक बीच में है, अभिधम पिटक बीच में है, अभिधम पिटक बीच में है, ठीक। अब हम देख लेते हैं बौद्ध धर्म के प्रमुख शिक्षा केंद्र। बौद्ध धर्म जिस समय थे उस समय मतलब प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन था? बौद्ध धर्म के प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन कौन था? तो हम लोग देख लेते हैं। पहला विक्रमशिला, जो कि आपका बिहार में है। विक्रमशिला बिहार में है। पहला आपका मतलब कि बौद्ध धर्म के प्रमुख शिक्षा केंद्र, तो पहला विक्रमशिला जो कि बिहार में है। इनका निर्माण कौन करवाया था? तो धर्मपाल। निर्माण कौन कराया था आपका? यहाँ पे आप देख सकते हैं धर्मपाल। निर्माण कौन कराया था आपका? धर्मपाल। निर्माण कौन कराया था आपका? धर्मपाल। निर्माण कौन कराया था? धर्मपाल। दूसरा जो था नालंदा। नालंदा, नालंदा का कहाँ है? बिहार में। बनाया कौन था इसको? कुमारगुप्त, 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 ठीक। और नालंदा को ध्वस्त कौन किया था? तो बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। ध्वस्त कौन किया था? तो आपका बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। ध्वस्त कौन किया था आपका? बख्तियार खिलजी, ठीक। तीसरा आपका हो जाएगा बल्लभी। बल्लभी, बल्लभी कहाँ है आपका? गुजरात में। बल्लभी कहाँ है? गुजरात में। बल्लभी कहाँ है आपका? गुजरात में। बल्लभी कहाँ है? गुजरात में, ठीक। और इनका जो निर्माण है, बल्लभी का निर्माण आपका भट्टारक कराया था, भट्टारक कराया था, भट्टारक, भट्टारक। इनका जो निर्माण है आपका वो भट्टारक करवाया था, भट्टारक करवाया था, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर में है ओदंतपुरी। ओदंतपुरी, ओदंतपुरी ये भी आपका बिहार में ही है। ये भी आपका बिहार में ही है।
कौन? तो उदंतपुरी। आपसे पूछ लिया जाता है उदंतपुरी बौद्ध धर्म के जो प्रमुख शिक्षा केंद्र है वो कहाँ है? तो आपका बिहार में। निर्माण कौन करवाया था? तो आपका गोपाल। निर्माण कौन करवाया था? आपका गोपाल। निर्माण गोपाल करवाया था। और पाँचवा जो है आपका सोमपुर। सोमपुर सोमपुर सोनपुर नहीं, सोमपुर। सोमपुर जो कि आपका बांग्लादेश में है। सोमपुर आपका बांग्लादेश में। और इसका जो निर्माण है वो धर्मपाल करवाया था। धर्मपाल करवाया था। धर्मपाल करवाया था। ठीक। तो ये आपका बौद्ध धर्म के प्रमुख शिक्षा केंद्र हैं। अब हम लोग आगे जान लेते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में जान लेते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में जान लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है आपका बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ नहीं बोलता, बुद्धम शरणम गच्छामि। ठीक, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो त्रिरत्न आपका क्या है? बुद्ध धम्म संघ। ठीक, बुद्ध धम्म संघ। अब देख लेते हैं बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म जो है ये तो ना तो ईश्वर में विश्वास करता था और ना ही आत्मा में विश्वास करता था। बौद्ध धर्म आपका ना तो ईश्वर में विश्वास करता था और ना ही आत्मा में विश्वास करता था, लेकिन हाँ पूर्ण जन्म में विश्वास करते थे। मतलब गौतम बुद्ध जो थे वो ना तो आत्मा में विश्वास करते थे और ना तो ईश्वर पे विश्वास करते थे, लेकिन हाँ पूर्ण जन्म में आप विश्वास जरूर करते थे। तो देखिए बौद्ध धर्म आपका ईश्वर में नहीं विश्वास करते थे, आत्मा में नहीं विश्वास करते थे, लेकिन पूर्ण जन्म में आपका विश्वास करते थे। पूर्व जन्म में आपका विश्वास करते थे। तो ये आपका रहा पूरा बौद्ध धर्म के बारे में। कैसा लगा वीडियो? कैसा लगा आपको? आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे मिलेंगे, इसी प्रकार से एक टॉपिक के साथ मिलेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा और हमें आपसे मिलकर जो फ़ायदा होता है, जो खुशी होता है वो होता है। तो चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।